अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और मेरे संपूर्ण दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा ये एक नया कर्मिक पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमरे हमारे जीवन से जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। हम क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, खरीद बिक्री का क्या मसला है, ये सारी चीज़ें समझना हमारे लिए एकदम आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आज हम अहकामुल बै अर्थात व्यापार, खरीद और बिक्री, लेन देन, व्यवसाय, कारोबार, धंधा, तिजारत, ये जो भी चीज़ें हैं इससे संबंधित इंशाल्लाह हमारा ये निरंतर रूप से कर्मिक रूप से जो है हमारा ये पाठ होगा। लगभग 40 पाठ हमारा ये है। इसमें इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें जो भी इससे संबंधित होती हैं, खरीदने और बेचने से, आपसी लेन देन के ताल्लुक से, इंशाल्लाह ये सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आज हमारा ये पहला पाठ है। इसमें हम खरीदो फरोख्त यानी खरीदने और बेचने का क्या हुक्म है और इसमें क्या बुद्धिमत्ता है और इसके कितने स्तंभ हैं, ये बातें इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। बै अर्थात खरीदो फरोख्त, खरीद और बिक्री करना ये जायज़ है, ये हलाल है, सही है। व्यापार करना सही तरीके से, ये अल्लाह ताला ने इसको हलाल किया है। कुरान की आयत है, वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अर्थात अल्लाह ताला ने व्यापार को वैध किया है, अल्लाह ताला ने व्यापार को जायज़ करार दिया है। ये वैध है, हलाल है, जायज़ है व्यापार, लेन देन करना, खरीद बिक्री करना। व हर्रम रिबा, जबकि अल्लाह ताला ने सूद ब्याज को जो है हराम करार दिया, अवैध करार दिया, नाजायज़ करार दिया। पता क्या चला, सूद ब्याज ये नाजायज़ है। सूद ब्याज समझते हैं ना, किसी को पैसे दे दें और फिर ज़्यादा उससे जो है ज़्यादा लें, उसको जो है कुछ लोग ऐसे देते हैं ना, 5%, 4%, 6% के दर से जो दे देते हैं, फिर उससे ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं। ये जायज़ नहीं है। हाँ, आप कुछ सामान खरीदे हैं, अगर कहीं से लेके आए हैं या कहीं से कुछ उत्पत्ति किए हैं, कुछ बनाए हैं, उत्पादन किए हैं, तो उसको आप जो है बेच सकते हैं, उसमें कुछ उसकी मूल्य में वृद्धि कर करके, ये जायज़ है। लेकिन सूद ब्याज ये जायज़ नहीं है। व्यापार अल्लाह ताला ने जायज़ किया है, जबकि सूद ब्याज अल्लाह ताला ने हराम किया है। मेरे भाइयों, माल, संपत्ति, धन दौलत बहुत लोग जमा कर लेते हैं, लेकिन हमें ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि जो भी हम संपत्ति कमा रहे हैं, जो भी हम धन संपत्ति जमा कर रहे हैं, आर्जन कर रहे हैं, एक ध्यान होना चाहिए कि वो पवित्र हो, पाक हो, शुद्ध हो, वो अपवित्र ना हो, अशुद्ध ना हो। हम जहाँ से माल कमा रहे हैं वो हलाल तरीका हो, वैध और जायज़ तरीका हो। जहाँ उसको खर्च कर रहे हैं वो भी सही तरीका हो, वो भी हलाल हो, जायज़ हो, वैध तरीका हो, निषेध और अवैध ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करता है तो वो बहुत घाटे में है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मैं मुख्तसर में सुनाता हूँ आपको। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वृत्तांत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, निस्संदेह वास्तव में अल्लाह ताला पवित्र है, अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह ताला पवित्रता ही को पसंद करता है। अल्लाह ताला पवित्र वस्तु को ही पसंद फरमाता है। और अल्लाह ताला ने संपूर्ण मुसलमानों को, संपूर्ण मोमिनों को ये आदेश दिया। किस चीज़ का आदेश दिया? जो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को, अपने पैगंबरों को, संदेशवाहक को जो अल्लाह ताला ने आदेश दिया। किस बात का आदेश दिया अल्लाह ताला ने रसूलों को? या अय्युहा रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अर्थात हे रसूल, हे संदेशवाहक, आप लोग पवित्र और शुद्ध भोजन खाइए। कुलू मिनत तय्यिबात, पवित्र वस्तु का आप उपभोग कीजिए, अपवित्रता से बचिए। मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, थोड़ा गौर। जो नबी होते हैं वो अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त होते हैं,
वो तो अपवित्र नहीं खा सकते कभी भी, लेकिन अल्लाह ने उनको भी आदेश दिया इसकी महानता को बयान करने के लिए। ये कितना महत्वपूर्ण है जायज माल खाना, हलाल तरीके से अर्जन करना, जमा करना। लेकिन आज हम में से बहुत सारे कौन इसका ध्यान देता है। तो अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को हुक्म दिया कि आप लोग पवित्र खाएं, पवित्र खुद खाएं, दूसरों को भी, अपने मातहत जो अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, बाल बच्चे हैं, सबको जो है पवित्र भोजन खिलाएं। और अल्लाह ताला ने सेम यही बात तमाम मुसलमानों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, हे ईमान वालों तुम लोग भी मिनत तय्यिबात, पवित्र वस्तु, पवित्र जो चीजें हैं उसका उपभोग करो, इसको भोजन बनाओ। जो चीजें अपवित्र हैं, चाहे अन्य पवित्र चीजें जैसे हो गई दारू, शराब और दूसरी चीजें जो है जो हराम है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और अगर वो जायज माल है, खाना है, दूसरी चीजें हैं, तो वो भी जो हम कमा रहे हैं या अर्जन कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो भी हलाल तरीके से हो, वैध तरीके से हो। क्यों ऐसा अल्लाह ताला ने क्यों आदेश दिया है कि हम पवित्र भोजन खाएं, हलाल तरीके से जमा किया हुआ माल खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं? क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के बारे में जिक्र किया, बयान किया कि एक आदमी जो है बहुत दूर से सफ़र करके आता है, ऐसे मुस्लिम की हदीस है। उसके कपड़े जो है मैले हो जाते हैं, धूल मिट्टी से उसका पूरा वस्त्र जो है गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, उसका बाल बिखरा हुआ होता है। यानी बहुत दूर से यात्रा करके वो आता है अल्लाह के दरबार में, आसमान की तरफ हाथ उठा करके या रब कहता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, विनती करता है। लेकिन उसकी वो दुआ, वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका भोजन जो है वो हराम का है, उसके पेट में जो भोजन गया है वो हराम का है, उसका खाना हराम का है, उसका पेय पदार्थ, उसका पीना भी हराम का है, और जो उसने वस्त्र लगाया, जो उसने कपड़े पहने वो भी हराम का है, और जो उसके पेट में दाना गया है जिससे उसका खून, उसका रक्त और उसका गोश्त, उसका शरीर जो है बना है, पला पड़ा है, वो भी हराम का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, कैसे उसकी दुआ स्वीकार होगी, कैसे उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी? तो हमें क्या पता चला कि प्रार्थना स्वीकार होने के लिए, दुआ कबूल होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। वो शर्त ये है कि हमारा खाना पीना हलाल तरीके से हो, जायज़ तरीके से हो, अवैध तरीके से ना हो, निषिद्ध तरीके से ना हो। जो हम खाएं वो शुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र और अशुद्ध ना हो, नाजायज़ और हराम ना हो। मेरे भाइयों, तो मैंने क्या बताया कि कुरान से भी प्रमाणित है कि व्यापार करना ये सही है, खरीदो फरोख्त करना, खरीद बिक्री करना सही है, बस वो सही तरीक़ा से हो, हलाल तरीके से हो, जायज़ तरीके से हो। सूद ब्याज, हराम तरीके से जमा किया हुआ माल, ये सही नहीं है, इससे हमको बचना चाहिए। मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी व्यापार किया, आपने भी तिजारत की है, आपने इसकी तरफ प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया है, और आपने इसका आदेश भी दिया है, आपने खरीदा भी है, आपने बेचा भी है, और आपका ये आदेश है कि ला यबीअ हाज़िनुन लिबादिन, कि कोई भी शहर में रहने वाला, बाजार में रहने वाला व्यक्ति किसी गांव के आदमी से कोई चीज़ ना खरीदे। इसमें धोखा है। धोखा क्या है? छल कपट है। अब बाजार में जो रहता है उसको पूरा मालूम है, बेचारा गांव से जो आया है उसको क्या पता है, वो तो मेहनत मशक्कत करके सब्जी लगाया है, तरकारी वगैरह लगाया है, अब वो लेकर के आ रहा है और ये उससे कम कीमत में खरीद करके फिर इधर ज़्यादा जो है ज़्यादा मूल्य में इसको खूब बेचता है। तो ये सही नहीं। वो जो आया है गाँव से वो खुद जो है अपना सामान बेचे, ताकि एक मुनासिब जो है, एक जो है तरीके से एक दूसरे से लोग खरीद और जो है धोखा से, छल कपट से जो है बचते रहें। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है
यानी ये भी खरीद बिक्री करने के ताल्लुक से व्यवसाय, व्यापार, कारोबार, धंधा जो हम करते हैं उसके संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका, अर्थात दो खरीद और बिक्री करने वाले व्यक्ति, आपस में खरीद फरोख्त करने वाले दो व्यक्ति जो समझौता कर रहे हैं, उनको अख्तियार है जब तक वो लोग जुदा ना हो, यानी अलग ना हो, दूर ना गए हों। अगर एक ही मजलिस में है, खरीद बिक्री कर रहे हैं, कमी बेशी कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत की है, तो उस समझौते को वो लोग भंग कर सकते हैं जब तक वो लोग जुदा ना हो, यानी वहाँ पे बैठे हों। जब चले गए दूर, अलग अलग हो गए, तो फिर जो है उनको अख्तियार नहीं रह जाता है। और इसी हदीस के अंदर है फ़इन सदक़ा व बय्यना, और अगर उन दोनों ने सच सच बता दिया और जो चीज़ वो बेच रहे हैं उसमें उन्होंने धोखा नहीं दिया, उसमें कुछ ऐब है, त्रुटि है, कमी है, उसको वाज़ेह तौर पे बता दिया, और मैं बुरी कलहुमा फी बैइहिमा, तो उनके उस खरीदो फरोख्त में, उनके उस व्यापार में, उनके उस व्यवसाय में बरकत होती है, लाभ होता है, उन्नति और प्रगति होती है, बहुत बरकत होती है। कब? जब वो सच बोलेंगे, सही बोलेंगे और हर चीज़ को स्पष्ट रूप से बताएंगे तो। और फरमाया व इन कतमा व कज़बा, और उन्होंने झूठ बोला और छुपा लिया किसी चीज़ को। ऐसे लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, वो ऐब जो होती है उसको छुपा देते हैं, नहीं बताते, उसकी त्रुटि को बिल्कुल नहीं बताते हैं, बल्कि उसमें पॉलिश वगैरह लगा के और अच्छा कर देते हैं, फिर उसको बेचते हैं। फरमाया अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं व्यापार करने में, तो मुहिक़त बरकत बैइहिमा, उनके उस बेय की, उस व्यापार की जो है बरकत ख़त्म हो जाती है, उसको मिटा दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। पता क्या चला कि हम खरीदो फरोख्त करें, लेन देन करें, खरीद बिक्री करें तो सही तरीके से करें, कुछ फ़ायदा लेकर के बेचें, लेकिन उसमें धोखाधड़ी, छल कपट ना हो, इस बात का ध्यान दें। मेरे भाइयों, खरीद फरोख्त करने की तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रोत्साहित किया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मुख्तसर अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। पता क्या चला कि व्यापार करना ये जायज़ है, अपने माल को आप तिजारत में लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं सही तरीके से, लेकिन बगैर किसी मेहनत मशक्क़त के वैसे बैठे रहें और पैसे बांटें और ब्याज लें लोगों से, सूद लें, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। खरीदो फरोख्त की हिकमत क्या है, इसकी बुद्धिमत्ता क्या है? तो मेरे भाई, इसकी बुद्धिमत्ता ये है कि इंसान की आवश्यकता पूरी हो जाती है बगैर किसी मशक्क़त के, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी धोखाधड़ी के, बगैर किसी को हानि नुकसानी किए हुए, क्षति पुरियाए हुए जो है इंसान की सारी आवश्यकता जो है पूरी। एक इंसान कुछ उत्पत्ति किया है, उत्पादन किया है, कारोबार किया है, और उससे जो उत्पत्ति हो रही है उसको ले जाकर बाजार में बेचता है, जिसके पास नहीं है उसके पास पैसे वो खरीद लेता है, तो दोनों को जो है, दोनों की आवश्यकता पूरी हो जाती है वैध और जायज़ तरीके से। तो ये इसकी हिकमत है, और आदमी धोखाधड़ी से अगर ऐसा काम करता है तो ये जायज़ नहीं है मेरे भाई। उसी तरीके से जो है खरीदो फरोख्त अर्थात व्यापार या व्यवसाय, लेन देन, खरीद बिक्री के जो हम काम करते हैं ना, तो मूल रूप से इसके 5 स्तंभ हैं, इसके 5 आधार हैं। पहले नंबर पे क्या है? अलबाया, अर्थात बेचने वाला व्यक्ति। जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो जो है जिस चीज़ को बेच रहा है उसका स्वामी हो, उसका मालिक हो, उसके स्वामित्व में वो चीज़ हो, यानी किसी दूसरे की चीज़ को ले आके बेच दे, नहीं, ऐसा नहीं, वो खुद उसका मालिक हो, या किसी को जो है उसका सामान है और किसी दूसरे को जो है अपना नायब बना दे कि आप जो है ये मेरी तरफ से ये सामान ले जाके बाजार में बेच दीजिए। तो ये सही है, ये सही है, बगैर धोखाधड़ी के अगर आदमी ऐसा काम कर रहा है तो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तबीअ मा लैसा इंदक, जो आपके पास नहीं है उसको मत बेचिए, जिसके आप मालिक हैं, जिसके आप स्वामी हैं, वही आप चीज़ें बेच सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है अलमुश्तरी, अर्थात खरीद करने वाला। पहला नंबर पे बेचने वाला होगा, हम जो व्यापार कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे खरीदने वाला, जो खरीदने वाला व्यक्ति है, जो खरीद रहा है, उसके लिए भी आवश्यक है कि वो बुद्धिमान हो। क्या आवश्यक है? कि वो बुद्धिमान हो, पागल ना हो। इसी तरीके से एकदम ऐसा छोटा बच्चा ना हो कि जो अभी तमीज़ नहीं कर सकता सही और गलत में, है ना, ऐसा भी ना हो।
तो उसको भी बुद्धिमान होना ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे है कि जिस चीज़ को आदमी बेच रहा है वो इसका तीसरा स्तंभ है खरीद बिक्री का, व्यापार का तीसरा, जिस चीज़ को वो बेच रहा है वो क्या है कि वो जो चीज़ है वो सही हो, दुरुस्त हो, वो चीज़ जो है पवित्र हो, यानी हराम ना हो, और एक दूसरे को उसकी वस्फ यानी वो क्या है, कैसा है, कौन सा माल है जो बेच रहा है, और एक दूसरे को बारे में उसके बारे में पता हो, उसकी सिफत एक दूसरे को मालूम हो। क्यों? क्योंकि हदीस के अंदर है इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बैअल खमरी वल मैतती वल खिंजीरी वल असनाम, अर्थात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है, अवैध कर दिया है, नाजायज़ कर दिया है, हराम कर दिया है किस चीज़ को? शराब को बेचना, इस तरीके से मुर्दार चीज़ों को बेचना, और खिंजीर के गोश्त को बेचना, सूअर के गोश्त को बेचना, और बुतों मूर्तियों को बेचने। दुनिया क्या पता चला कि हराम को जो चीज़ जिसका लेन देन हो रहा है, जिसको खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो हराम ना हो, वो चीज़ जो है वो जायज़ चीज़ हो, पवित्र चीज़ हो, सही चीज़ हो। और चौथे नंबर पे ये है कि सेगतुल अक़द यानी समझौता। समझौता का मतलब ये है कि ईजाब व कबूल यानी स्वीकृति और सहमति, इस तरह से कि बेचने वाला कहे कि मैंने आपको ये चीज़ बेची है, खरीदने वाला कहे ठीक है मैंने इतनी कीमत में, इतने मूल्य में मैंने इसको खरीद लिया है, तो ये जो है हो जाएगा। तो ये इसका चौथा स्तंभ है, जो चौथा रुकन है, इसका चौथा आधार है। और पांचवें नंबर पे जो है दोनों की स्वीकृति, दोनों की सहमति, ये आवश्यक है। ये नहीं कि जबरदस्ती कोई आदमी किसी को माल सौंप दे कि आपको लेना ही पड़ेगा, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, तो ये सही नहीं है। दोनों की स्वीकृति, जो आप समझौता कर रहे हैं, जो अक़द कर रहे हैं, जो माल बेच ले रहे हैं, खरीद बेच कर रहे हैं, उसमें दोनों की स्वीकृति और जो है सहमति ज़रूरी है। और जब तक वो लोग जुदा ना हुए हों उसको जो है भंग कर सकते हैं, लेकिन जब जुदा हो गए, चले गए, फिर जो है भंग नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह इसका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल बैउ अन तराद, यानी जो खरीद फरोख्त है, जो ये व्यापार है, व्यवसाय है, ये तो एक दूसरे की रज़ामंदी से, अर्थात प्रसन्नता से, खुशी से, सहमति से और स्वीकृति से होता है। और अल्लाह ताला ने भी इसका आदेश दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अर्थात ए ईमान वालों, तुम लोग अपने माल को जो है अनुचित तरीके से इसका उपयोग ना करो, अनुचित तरीके से इसको ना खाओ, अवैध और निषेध तरीके से जो है अपने मालों को ना खाओ। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ ये कि अगर वो तिजारत है, व्यवसाय है, व्यापार है, और तुम उससे जो है प्रसन्न हो, लेन देन से जो है तुम खुश हो, प्रसन्न हो, तुम्हारी स्वीकृति हो, तुम्हारी सहमति हो, तो फिर जो है वो जायज़ है। तो मेरे भाई आज के पाठ में हमने क्या सीखा कि ये खरीदो फरोख्त, खरीद बिक्री करना, व्यापार करना, व्यवसाय करना, कारोबार धंधा करना, लेन देन करना, सौदा करना, ये इस्लाम में जायज़ है, सही तरीके से हो। सूद ब्याज लेना देना दोनों ये हराम है, नाजायज़ है। और पवित्र वस्तु खाना, पवित्र भोजन खाना, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी अहमियत है, और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन में इसका बड़ा लाभ होता है जब हम पवित्र खाएंगे, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को पवित्र वस्तु जो है, पवित्र चीज़ें जो है खिलाएंगे। और इस तरीके से इसकी बुद्धिमत्ता क्या है खरीद फरोख्त की, और इसके कितने अरकान हैं हमने जाना। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके जो है हम पूरी चीज़ें, जो भी हमारे जीवन से संबंधित सारी चीज़ें, इसमें खेत का लेन देन जो है, रेहन वगैरह सारी चीज़ें, अधिया जो होता है, सब हम इंशाल्लाह सीखेंगे। जो भी इस संबंध में सारी बातें आती हैं तिजारत और व्यापार के संबंध में, इंशाल्लाह वो सारी बातें हम थोड़ा थोड़ा करके, हमारा ये तकरीबन लगभग 40 पाठ होगा, इंशाल्लाह हम पूरा जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको पवित्र भोजन ग्रहण करने की और इसको खाने की तौफीक अता फरमाए, और हर अपवित्र और जो है अशुद्ध जो चीज़ें हैं, जो नापाक चीज़ें हैं, अल्लाह ताला हमको उससे दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।